डॉक्टर साहब, क्या इम्कानात हैं कि सदर बाइडन की जो कल मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो जाए और जंग ना हो? देखिए, जंग तो हो रही है इस सही। वक्त तो जंग हो रही है और जाहिर है कि उधर से भी बमबारी है, उधर से भी रॉकेट। अब ये उधर यरगमाल बनाए हुए लोग बहुत सारे जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं और जो इनके इसराइल के लोग, और उन्होंने 20 लाख लोगों को यरगमाल बनाए हुए, ऐसे ही जो सबसे बड़ी जो जेल है दुनिया की। तो बात सर ये है कि, और वो मुसलसल वहाँ पे बॉम्बिंग, 3000 के करीब शहादतें हो गई हैं बच्चों की और हर औरतों की, और डॉक्टर्स भी अब मर रहे हैं और सारे शहीद हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस मामले को हल कौन करेगा? यानी अगर ये मामलात मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं और जंग नहीं बढ़ती, जो कि नहीं बढ़नी चाहिए कि पूरा खित्ते में आग लग जाए, पूरी दुनिया में आग लगे। मैंने आपसे कहा ना कि 70 की जो ये 67 की जो वॉर खत्म हुई है, 6 रोज़ा जंग जिसमें शिकस्त हुई है अरबों को, तो उसके बाद जो है वो फिर एक आप समझ लें कि एक गुरिल्ला वॉरफेयर का स्टार्ट हो गई थी। और वो मैंने बताया ना कि जहाज अगवा हो रहे हैं। वो लैला खालिद उस ज़माने में जो थी वो मशहूर हुई थी, और वो मुख्तलिफ सफारत खानों पे हमले और एयरपोर्ट्स पे और इधर उधर, तो एक और रुख अख्तियार कर गई थी पूरी जो ये तहरीक थी। तो इसमें जो है उस तरफ तो जाना नहीं है। ये मामला मुज़ाकरात से अब कैसे हल होगा? ये मामला मुज़ाकरात से उसमें ज़ाहिर है कि इसराइल जो है वो तो, उनके तो लोग मारे, उनके तो पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम और उनका जो कहते हैं ना भरम एक होता है पूरा कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर। वो शिनबित के जो सरबराह हैं वो कभी कहते हैं मैंने मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो। और वो तल अवीव के ऊपर मुसलसल रॉकेट गिर रहे हैं अभी भी। यानी कि अगर शेल्टर लेना पड़ रहा है और वहाँ से उनके सिटीजन्स को हैफा से कश्तियों में बैठ के निकलना पड़ रहा है, तो ये कोई मुनासिब तो नहीं है। इसमें तो आप डिफेंड नहीं कर पा रहे अपने लोगों को भी, और जो गैर मुल्की लोग हैं, गैर मुल्की उनको भी। तो मसला ये है कि लेकिन इसको हल कौन करेगा? अच्छा, स्टैटिक पोजीशन पाकिस्तान की भी जो आज दोहराई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी, इससे पहले निगरान वजीर आजम ने भी, और तमाम इससे पहले, चाहे वो साबिक वजीर आजम हो या वो, यानी पाकिस्तान की यही पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या उसमें नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, ये तहरीक पाकिस्तान की स्टैटिक पॉलिसी है कि 2 रियासती सोल्यूशन। सवाल यह है कि इस मसले को क्या प्रेसिडेंट बाइडेन हल कराएंगे या रशिया और चाइना हल करवाएंगे? क्योंकि रशिया और चाइना भी तो इसमें है ना, बीच में, दरमियान में। ये मामला अगर कोई 2 रियासती सोल्यूशन की बात इस वक्त कर रहा है तो वो तो चाइना कर रहा है, और चाइना ने बात की है ना, और प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की है। तो प्रेसिडेंट पुतिन और जो शी जिनपिंग है उनकी कल मुलाकात है, इधर इनकी मुलाकात हो रही है, उनकी मुलाकात हो रही है। तो उनको वही तो हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त बशारुल असद भी बैठे हैं। तो पूरा शाम और यानी ये पूरा जो चेंज हुआ है ग्लोबल ऑर्डर, तो और ये एक, तो इसमें कहीं ये तो मुमकिन नहीं है ना कि चाइना और उनके भी नुमाइंदे खसूसी पहुंच गए हैं यहाँ पे मशरिक़ी वस्ता अरब ममालिक में चाइना से। तो वो उनकी मर्जी के बगैर कोई मुआहदा हो जाए जिसमें वो ना हो, तो ऐसा तो मुमकिन, उन्होंने तो वो तो आएंगे ना, अभी उन्होंने आना है। और वो आएंगे दरमियान में, और ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की ही मौजूदगी में वो ओके लें वहां से और फिर मुज़ाकरात। लेकिन जो भी बात होगी उसमें मैं इसको समझने से कासिर हूं कि इसराइल क्या, नेतन्याहू क्या करेगा उसमें। मतलब नेतन्याहू क्या, ये जो फार्मूले हैं सारे, ये उनकी फौज की जो एक्सरसाइजेज हैं, ये वो कि शुमाल से आ जाएंगे तो यहाँ से तो समंदर, क्या ये इसके नतीजे में, और उधर से वो तैयार बैठे हैं कि बेसिस को, तो अमेरिकन इसको क्या चाहेंगे कि ये फ्रंट इस तरह से खुले, इस अंदाज में खुले। और उनको ये आप देखें कि ये OIC, सऊदी अरेबिया, इसमें कोई फिर आप छोड़ देंगे UAE ने ये कहा तो कतर ने ये कहा तो कुवैत ने ये कहा, तो सारे वो फिर एक ही, ठीक है। अब इशू ये है कि ये अगर कोलंबिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, कोलंबिया की हुकूमत कह रही है कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं, तो बाकी तो छोड़ दें ना, आप इस्लामी मुल्कों को तो छोड़ दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको कैसे संभालना, कैसे ये बाइडेन इंतजामिया को, या तो यहाँ पे सबसे पहले तो नेतन्याहू को उठक बैठक करवानी चाहिए ना, कान पकड़वा के कि ये बच्चे तुम्हें जो 3.8 बिलियन देते हैं, ये तुम किधर खाते हो? ठीक है, ये पहले भी करप्शन में अंदर था। अच्छा,
तुम्हारी ये करप्शन भी तो ये थी, हुकूमत नहीं बन पा रही थी, तो तुमने ये पैसा खाया क्या किया है? अभी ये वो एक वॉर हीरो बन के नहीं कि जंग में मैं आऊंगा, लड़ूंगा, मारूंगा, बम गिराऊंगा। भाई आप ये कर क्या रहे हैं? आपकी तो हुकूमत इनकी तो नहीं चल रही थी, कौमी हुकूमत बना ली, ये हो गया, वो भरम खत्म सारा, साइबर अटैक्स हो गए, यूरोपियन पोस्ट की उन्होंने। इशू ये सारा कि ये इसमें चाइना और रशिया तो हैं खुल के आ गए सामने, और ये एक तरह से चाइना रशिया बमुकाबला, चाइना बमुकाबला अमेरिका, तो उनके बगैर तो मसला हल नहीं होगा। तो वो इसको अब मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को शायद रुकना चाहिए था एक आध दिन, सेक्रेटरी ब्लिंकन, लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ जो हुआ है वो ये तो देखें, ये तो इससे पहले जब हेनरी किसिंजर के ही इतना लंबा दौरे हुए हैं उनके, ये 73 के मुआहदे से पहले उनके कोई 44 दिन तक वो आते जाते रहे हैं, लेकिन किसी मुआहदे पे पहुंचे थे ना। ये तो अजीब सा मामला हुआ ना, सेक्रेटरी ब्लिंकन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह, 5 जो है वो 10 दिनों में 5 मुल्क, और उसमें एक फिर पटाखा चल गया बीच में जिसमें वो उनको शेल्टर लेना पड़ गया, और फिर उन्होंने सेक्रेटरी दिफा भी बैठे। मतलब ये पूरी पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है ना इस वक्त, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और इसमें अब ये है कि वो नेतन्याहू को क्या कहते हैं, ठीक है, या तो तमाम अरब मुल्क और तमाम ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे के सारे आने वाले दिनों के अंदर की बड़ी अहमियत है अफ्रीका की। अभी आपको पता ही है वहाँ जो कूज हुई हैं, तो वहाँ से फ्रांस निकल रहा है, अमेरिकन से, तो प्रॉब्लम वो इस वक्त भी बड़े सुकून से, इनकी अपनी इंटेलिजेंस ने भी क्या काम नहीं किया, इसराइल को तो छोड़ दें, इन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसा होने लगा है। और अभी आप देखें ना, चंद रोज पहले क्या मामला चल रहा था, आर्मीनिया, अजरबैजान, यानी ये पै दर पै जो चीजें हो रही हैं, वाकयात हो रहे हैं, तो ये आप कह नहीं सकते ना कि हमारी इंटेलिजेंस हर जगह फेल हो रही है। तो ये अब कैसे उसको रेस्क्यू करेंगे? अगर वो जाते हैं अंदर इस वक्त रात को, तो उधर से ईरान का, मैंने आपसे कहा ना कि ये तो वजीर खारजा और सदर तक बात कुछ और थी। रहबर का अगर आ गया पैगाम, और आयतुल्लाह सिस्तानी का आ गया, और आयतुल्लाह खामेनेई का आ गया, फिर मामला किसी और पे। ये पता ना आपको, जो ये आज जब आया था सलमान रुश्दी जी, तो वो आज तक सलमान रुश्दी उसी के फेरे में आए हुए। तो ये जो ये फतवे वगैरह आ गए हैं, इस फतवे आ गए हैं, तो ये उसके बाद तो मामला बहुत आगे चले गए हैं। तो अब इसमें वो बाइडेन क्या करेंगे और वो क्या करेंगे, और हिजबुल्लाह, और आगे पीछे दाएं, ये बड़ा इम्तिहान है। ये सफारतकारी का तो खात्मा हो गया, वरना तो सेक्रेटरी ब्लिंकन एक अच्छे डिप्लोमेट हैं, वो इसको निपटाते। मगर आप ये देखें ना कि उनके वक्त में उधर से यूक्रेन, उधर से आर्मीनिया, उधर से ये G20, इंडिया के साथ वो हैं नहीं है, खुदा जाने क्या है उनका मामला, वो अपनी जगह पड़ा हुआ है मामला। वो G20, वो उनकी पिछले दिनों एक और मुज़ाकरा चाइना के साथ हुए हैं, वो भी फेल हो गए हैं बॉर्डर्स के ऊपर। वो उधर वो मामला वो समझ में नहीं आ रहा। इधर ग्लोबल साउथ बनना था कोई, वो ग्लोबल साउथ सारा फलस्तीनियों के साथ, ग्लोबल साउथ जो है ना वो मुजाहमती तहरीकें हैं ना, वो सारे कॉलोनीज रहे अफ्रीका के। मैंने आपसे ना 53 के 53 मुल्क है अफ्रीका में, अफ्रीकन यूनियन में 53, वो सारे के सारे कॉलोनी रहे हैं, वो सब कॉलोनीज रहे हैं। कोई इटली की कॉलोनी, कोई बरतानिया की कॉलोनी, कोई फ्रांस की कॉलोनी, अमेरिका खुद कॉलोनी है। अमेरिका जो है वो खुद कॉलोनी है, बरतानिया और फ्रांस और इनकी कॉलोनी है ना, इटालियंस की। अमेरिका के जो असल बाशिंदे थे वो तो नहीं है, तो अमेरिकन खुद भी कॉलोनी है। तो बात यह है कि वो अब इसमें बाकी आए और उन्होंने कब्जा कर लिया, कि कोलंबस आए, बाद में बरतानिया पहुंचा, और ये आप देखें ना, वहाँ शहरों के नाम भी यही है। आपको मिलता है ना बरतानिया में यॉर्क, तो वहां पे मिलता है न्यूयॉर्क। तो ये वो अभी तक जो है ना, वो उसी में वो आपको बहुत सारे नाम, बहुत सारी चीजें वहां की वहीं पे। तो ये जो है, ये चाइना के बगैर और रशिया के बगैर ये मामला, वो तो बीच में आएंगे कहीं ना कहीं। अभी तो देखिए ना, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उनकी करारदाद उलट पुलट हुई है रशिया की, तो रशिया के बगैर ही मामला हल हो जाए और चाइना के बगैर हल हो जाए, और सारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और ये, और सऊदी अरेबिया भी जाहिर है कि आज यानी से पहले तो, अच्छा बड़ी हैरान कुन बात है, तो वली है जो है सऊदी वली है, तो वजीर आजम पहले तो उन्होंने ब्लिंकन के साथ क्यों, वो शाह सलमान के अंडर कैबिनेट और देखिए ना कल ओआईसी का इजलास, और उधर वो मिल रहे हैं, इधर ओआईसी ने सबने कह दिया कि भाई हमने ये फैसला कर लिया, खत्म बात। फिर उसके बाद में क्या मतलब क्या रह गया उसमें? तो मेरा ख्याल है कि ये, और साथ ही उधर से चाइना और रशिया का मैसेज आ गया, तो बस उसके बाद
मुझे नहीं पता कि प्रेसिडेंट बाइडेन क्या करेंगे और नेतन्याहू क्या करेगा उसके बाद, और ये इनकी काबीना क्या करेगी इसराइल की। लेकिन ये है कि बहरहाल ये बस अगले 24-48 घंटे अल्लाह करे कि खैरियत से गुजर जाएं, और जो शहादतें हो रही हैं फ़लस्तीनियों की, ये कोई रहम आ जाए इनके दिल में और उससे रुकें, जी। और ये मामला किसी अमन की तरफ जाए।